अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा। सिर्फ हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के उभरते हुए आलमी और इलाकाई किरदार का खैर मकदम किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने फील्ड मार्शल और वांगी की मुलाकात पर बाज़ाबिता बयान जारी किया है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर चीन की क़यादत से इजहार तशक्कुर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाक फ़ौज को कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती की मजबूत मुहाफ़िज़ करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांगी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात में चीन की वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी कर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांगी का फील्ड मार्शल से मुलाकात में कहना था कि पाक फ़ौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तेफाक के राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की है। वांगी का कहना है कि चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सिफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है। वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरे पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िक़ का मौक़िफ़ है। पाकिस्तानी फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ढाका में बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया और दीगर आला ओहदेदारान के साथ तफसीली मुलाकातें की हैं, जिसमें बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा और 6 मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसहाक़ डार ने ढाका में बांग्लादेश के मुशीर खारजा तौहीद हुसैन और कॉमर्स एडवाइज़र शेख बशीरुद्दीन से भी मुलाकात की, जिसमें पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने, दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, सार्क की बहाली, फ़लस्तीन और रोहिंग्या के मसले के हल समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए, जिसमें सफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा की शर्त खत्म, दोनों ममालिक की फॉरेन सर्विस अकेडमियों के दरमियान मुआहिदा, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश संघबाज संघ के दरमियान मुआहिदा शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ को इस्लामाबाद आने की दावत। वसीयत खान, इंसार और मोहम्मद खान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इस्लामाबाद दावत दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हीरोज़ को ख़ुसूसी इनाम से नवाजेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। तीनों ने फ़र्ज़ शनासी की आला मिसाल कायम की। मॉनसून के नए स्पेल से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद समेत पंजाब में मूसलाधार बारिशें, पानी घर और दुकानों में दाखिल। जफरवाल में कब्रों में शिगाफ पड़ गए। मुरीद के फोर्ट अब्बास छतें और दरख्त गिरने के वाक़यात, दरियाए सतलुज के सैलाबी रैलों से कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन और बहावल नगर में फसलें तबाह और कई देहातों का राबिता मुनक़ता हो गया है। बारिशों से कई परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार हुई हैं। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद वक्फे वक्फे से रिमझिम जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। भाराकऊ, अठाल चौक ज़ेरे आब, जिले में नाला बन्हा बिफर गया। फैसलाबाद में पानी घरों और दुकानों में दाखिल, गाड़ियां भी फंस गईं। मुरीद के फोर्ट अब्बास में छत और दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक, माँ बेटा जख्मी हो गए। जफरवाल में शहर खामोशा डूब गया, कई कब्रों में शिगाफ पड़ गए। दरिया सतलुज में बहाव 1,29,000 क्यूसेक, जबकि पानी की सतह 21 फीट बुलंद हो गई। सैलाबी रेलों से कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर की आबादियां ज़ेरे आब, फसलें तबाह हो गई। चिश्तिया में मुतादिद बंद टूट गए। फ्लड रिलीफ कैंप कायम, सैकड़ों अफराद और मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। पसरूर के नाला डेक में तुगयानी, मिंचनाबाद, लैया और करोड़ लाल ईसन सैलाबी रेले से फसलें तबाह हो गई। तौंसा में कोहे सलमान में बारिशें, नाला संघड़ में पुल के पुश्ते कटाव से टूटने लगे। दरिया सिंध गुड्डू बैराज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, घोटकी में बंद टूट गया। कश्मोर में फसलें ज़ेरे-आब आ गईं। भारतीय दरिया तोई में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग, दरिया चनाब भिपड़ने से गुजरात और सियालकोट को खतरा हो सकता है। पंजाब में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब के खदशे के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इंडियन हाई कमीशन की जानिब से दरियाए तवी में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग के बाद दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा है, जो गुजरात और सियालकोट के इलाकों को मुतासर कर सकता है। तफसीलात जुल्कर ने राना की रिपोर्ट में।
PDM के मुताबिक 27 अगस्त तक बारिशों के बाइस पंजाब के दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे सैलाब का खदशा है। दरियाए झेलम, चनाब, रावी और सुतलज समेत इनसे मुल्हिका नदी नालों में अगले 48 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। डेरा गाजी खान की रूद कोहियों और दरियाए सतलज के गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद है, जहाँ बहाव 1,26,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। बारिशों के बाद पंजाब के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इजला में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी। दरियाए झेलम, चनाब, रावी और सुतलुज और इनसे मुल्हिका नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। DG PDM में इरफान अली काठिया का कहना है कि मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया है और रेस्क्यू टीमें हसास मुकामात पर तैनात हैं। शहरी जिलाई इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों के साथ ताउन करें। हुकूमत पंजाब ने मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं, जहाँ खुराक, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद में सरगर्म पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दीगर इदारों के हमरा सरहदी इलाकों में सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिला कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला में पंजाब रेंजर्स के एहलकारों ने सैलाब में फंसे अफराद को माल असबाब समेत महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेंजर्स दीगर रेस्क्यू इदारों के साथ मुसलसल राबिते में है। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी के भाई और टाउन चेयरमैन फरहान गनी की इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दिफात के तहत मुकदमे में गिरफ्तारी। पुलिस ने मुलजिम और दीगर साथियों को स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके एक रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया। सईद गनी ने भाई की गिरफ्तारी को कानूनी मसला करार दे दिया है। वाक़े से मुताल्लिक फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और TMC चनेसर के चेयरमैन फरहान गनी को सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद के इल्जाम में साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकियां देने समेत दीगर दफात शामिल हैं। जबकि नामजद मुलजिमों में फरहान गनी के अलावा सिकंदर, शकील चांडियो, कमरुद्दीन और रोहान समेत 20 से 25 सूरत शनास अफराद शामिल हैं। मुद्दई के मुताबिक 22 अगस्त को शारा फैसल पर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के काम की निगरानी पर मामूर था। सपहर 4:45 पर फरहान गनी 3 से 4 गाड़ियों में 20 से 25 अफराद के साथ आया। सड़क खोदने पर इसे मारा पीटा, गालियां दी, असलहा तान कर जान से मारने की धमकियां दी और पेट्रोल पंप की कमरे में बंद कर दिया। पुलिस मोबाइल ने पहुंचकर मुझे छुड़ाया। मुद्दई के मुताबिक जब वो थाने पहुंचा तो मुलजिम वहां भी आ गए। पुलिस अफसर पर मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डालते रहे और उसकी मौजूदगी में मुझे धमकियां दी। पुलिस ने फरहान गनी समेत दीगर गिरफ्तार मुलजिमों को स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करके उनका एक रोजा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने भाई की गिरफ्तारी पर एक्स पैगाम में कहा कि अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। साथ ही रिपोर्टर राना खालिद के साथ हबीबुल्लाह, GNN, कराची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जापान के शहर ओसाका में जारी वर्ल्ड एक्सपो 2025 के मुंतज़म आला इकिनोकी मानेत्सो से मुलाकात की। मुलाकात में सकाफती तबादले, सरमायाकारी और पाकिस्तानी दस्तकारियों को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू की गई। तफसीलात वसीउल्लाह की रिपोर्ट में देखिए। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वर्ल्ड एक्सपो 2025 के थीम डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स को सराहते हुए कहा कि ये थीम इंसानी फलाह बहबूद और तरक्की की बेहतरीन तर्जुमानी करता है। मुंतज़िम आला अकिनोकी मनाट्सो ने वज़ीर आला मरियम नवाज का एक्सपो में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया और उन्हें एक्सपो के मकासद और सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब की सरजमीन कुदरती खजानों और सकाफती विरसे से माला माल है, जिसे दुनिया के सामने पेश करना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बताया कि पाकिस्तानी पवेलियन पर अब तक 1.2 मिलियन विजिटर्स की आमद इस बात का सबूत है कि दुनिया पाकिस्तानी मसनूआत और सकाफत में गहरी दिलचस्पी रखती है। फसीउल्लाह, GNN न्यूज़, लाहौर। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया है। यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त को होगी। ईद मिलादुन नबी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया है। कहा कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। लाहौर कोयटा की जोनल कमेटियों ने भी चांद नजर न आने की शहादत दी।